नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम उपसर्ग की क्लास पढ़ेंगे और उपसर्ग से संबंधित क्लास है। इससे पहले हमने प्रत्यय की क्लास कंप्लीट की थी। प्रत्यय में कृत और तद्धित, स्त्री प्रत्यय सारे कंप्लीट किए हैं। आज मैं फिर से आपके लिए उपसर्ग की क्लास लेकर के आया हूँ। उपसर्ग की हम बात करें तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखते हैं, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। इसमें भी लिखी है मैंने अलग बोली है, लेकिन यहाँ जो अलग है मैंने अलग अलग है। जहां देखेंगे वहां अलग अलग मिलेगी आपको। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं। उपसर्ग कैसे शब्दांश होते हैं? उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी धातु से पूर्व जुड़कर, पूर्व का मतलब होता है कि पहले, यानी जो किसी धातु से पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अर्थात वे शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हम बात करें प्र, प्रा, अप, सम इत्यादि, यानी आदि हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें मैंने यहाँ ओनली बस यथा निर्देश जैसे में बताया है। बाकी संस्कृत में बात करें तो संस्कृत में द्वाविंशति उपसर्गाः सन्ति, यानी संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। मैंने यहाँ भी लिखी है लाइन, संस्कृत व्याकरणे प्रादेः मूलाः उपसर्गाः द्वाविंशति भवन्ति ही, यानी संस्कृत में प्रादेः मूल जो उपसर्ग होते हैं वो कितने होते हैं? द्वाविंशति 22 होते हैं। एक एक करके भी हम इनको पढ़ेंगे जो हम बात करते हैं। देखिए, पहले है प्रा। प्रा का क्या अर्थ होता है? आगे या अधिक। आगे या अधिक होता है। जैसे इसके मान लीजिए कोई शब्द, जैसे प्रदेश है तो प्रदेश में उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्र प्लस देश। कैसे लिखेंगे इसे हम? प्र प्लस देश। जैसे प्रयोग है, इसमें क्या होगा? प्र प्लस योग। प्राचार्य, प्र प्लस आचार्य। प्रवास है, प्र प्लस वास है। यानी धातु से पहले जुड़ करके उस धातु के अर्थ में जो परिवर्तन करने वाले जो शब्दांश, जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्रा है तो प्रा यानी पीछे या उल्टा होता है। जैसे पराजय, परा प्लस जय। पराक्रम, प्रा प्लस क्रम। पराभवती, प्रा प्लस भवती। और आगे की यदि हम बात करें तो इसमें होगा आपका परा प्लस जयते, पराजयते। अब है आपका अप। अप का अर्थ होता है बुरा या विपरीत। क्या अर्थ होता है साथियों? बुरा या विपरीत होता है। जैसे अप लिखा हुआ है अपकीर्ति, तो अप प्लस कीर्ति। अपमान, अप प्लस मान। अपकार, अप प्लस कार। अपहरणम, अप प्लस हरणम। नीचे यदि हम बात करें फिर है आपका चौथे नंबर पे सम। सम का जो अर्थ होता है वो होता है अच्छी तरह से, यानी ठीक प्रकार से, अच्छी तरह से। जैसे संगति, तो सम प्लस गति। आपको ये ध्यान में रखना है विद्यार्थी, जो ये अनुस्वार है ये मय के रूप में होता है, तो सम प्लस गति होगा यहाँ पर। जैसे संस्कृतम है तो सम प्लस कृतम। संभवती, सम प्लस भवती। संतोष, न को क्या हुआ? मय हो जाएगा, तो क्या बनेगा? संतोष। अब है अनु। अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे। अनु का अर्थ क्या होगा? पीछे या समान। जैसे मैंने किया अनुचर है, अनु प्लस चर। अनुवाद है, अनु प्लस वाद। अनुराग है, अनु प्लस राग। अनु प्लस दावती, अनुदावती। आगे आपका अव है। अव का क्या होगा? बुरा या हीन अर्थ होता है। अव का क्या अर्थ होता है? या तो बुरा होता है या हीन होता है। जैसे अवगुण, तो अव प्लस गुण हो जाएगा। अवसर है, अव प्लस सर। अव प्लस तार, तो अव प्लस क्या हो जाएगा? तार है, अवतार है। और अवशेष क्या होगा? अवशेष, तो अवशेष का क्या होता है? अव प्लस शेष। इस तरीके से बनेगा आपका ये। आगे हम बात करते हैं
निस, निस का क्या अर्थ होता है? या तो बिना होगा या बाहर होगा। तो देखो निसाए, तो निस प्लस सहाय, नी प्लस सर्ती, तो निस प्लस सर्ती, निश्चल है तो निस प्लस चाहिए, यानी इस तालु से को दंते से में चेंज करेंगे हम। जैसे निश्चल है तो निस प्लस चल है। अब है आपका निर, निर का अर्थ होता है बाहर। क्या अर्थ होता है विद्यार्थियों? बाहर। जैसे निरपराध, निर प्लस अपराध, निरोग है, इसमें छोटी ई लग जाएगी तो क्या बनेगा? निर प्लस रोग है, निरोग हो जाएगा। जैसे निराशा, निर प्लस आशा, निराशा। नीरस, तो निर प्लस रस होगा, और निरवय निर प्लस र होगा। यानी यहाँ क्या है विद्यार्थियों की जो र है, र यहाँ दिखाई नहीं देगा आपको। इसमें नी, संस्कृत में कोई नी उपसर्ग नहीं होता है, निर उपसर्ग होता है। क्या होता है? निर होता है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी के समझ में आया होगा। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आपने इसके स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम उपसर्ग में आगे बढ़ते हैं। दुस उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? दुस उपसर्ग है। दुस का क्या होगा? कठिन। क्या अर्थ होता है? कठिन होता है। जैसे दुष्चरती, तो दुष प्लस चरित्रम, चरित्रम यानी दुष चरित्रम है तो क्या बन जाएगा? दुष प्लस चरित्रम, दुष करोती, दुष प्लस करोती, दुष्चरती, दुष प्लस चरती, दुस्साहस है तो दुष प्लस साहस है। यानी यहाँ क्या होगा? इस तालु से को दंते से हो जाएगा, मूर्धन्य से को दंते से हो जाएगा। यहाँ तालु है, तालु को क्या हो जाएगा? दंते से हो जाएगा, तब जाकर के दुष्ट बनता है वो। जैसे दुर का अर्थ होता है बुरा। जैसे दुर्जन, दुर प्लस जन है, दुर्जन हो जाएगा। दुर्गति, दुर प्लस गति हो जाएगा। दुराचरणम, दुर प्लस आचरणम यानी बुरे आचरण। दुर्गति, तो दुर प्लस गति यानी बुरी गति। अब वी का अर्थ होता है साथियों बिना या अलग होता है। जैसे विजय, वी प्लस जय, विक्रम, वी प्लस क्रम है। विकृति, वी प्लस कृति, विचरती, वी प्लस चरती। अब आंग, इस पे ध्यान रखना। आप क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में जैसे आ प्लस आर, आहार लिखा हुआ होता है तो आप क्या कर देते हैं कि आ प्लस हार होता है, क्योंकि वो हिंदी में होता है, लेकिन यहाँ जो संस्कृत में होता है वो आंग होता है। तब जा इसमें क्या होता है कि जो ग है इसका लोप हो जाता है, हट जाता है और आशेष रहता है। इसका अर्थ होता है तक या कम। आहार, आंग प्लस आहार है। आरक्षणम, आंग प्लस रक्षणम। आहरणम, आंग प्लस हरणम। आजीवनम और आंग प्लस आजीवनम। कहने का मतलब यहाँ यही ध्यान में रखना है कि यहाँ हम गलती कर जाते हैं। जैसे नी है, नी का तो होता है बड़ा या विशेष। जैसे निश्वास, नी प्लस वास है। न्याय, नी प्लस आय। और न्यूनतम तो क्या होगा? नी प्लस उन्नतम। निवस्ती, नी प्लस वस्ती। अब है आपका अधि, अधि का अर्थ होता है साथियों प्रधान या श्रेष्ठ होता है। क्या अर्थ होता है? प्रधान या श्रेष्ठ होता है। जैसे यहाँ दे रखा है अध्यक्ष है तो अधि प्लस अक्ष है। अध्ययनम, अधि प्लस अयनम। अध्यक्ष है तो अधि प्लस इक्षक है, यानी छोटी ही हो जाएगी और या बड़ी इक्षक है। अध्यास्ते तो अधि प्लस आस्ते। अब है अभी, अभी का अर्थ होता है पास या सामने। अभी का क्या अर्थ होता है? पास में या सामने होता है। तो क्या बनेगा? जैसे अभ्यास है तो अभी प्लस आस है। अभ्यागत है, अभी प्लस आगत है। अभिवादनम, अभी प्लस वादनम। और अभिभावकाहा तो अभी प्लस भावकाहा। ठीक है। आगे आपका 16 नंबर पे अति। अति का क्या होगा? अधिक, बुरा, ये अर्थ है अति के। जैसे अति कर्मणम यानी अति प्लस कर्मणम, अतिक्रमण करना, आक्रमण करना। अत्यावश्यक है,
अति प्लस आवश्यक है, जो अत्यधिक आवश्यक होता है उसे कहते हैं अत्यावश्यक है। अत्यंत है यानी निकट, अधिक। तो देखिए अत्यंत है, अति प्लस अंत हो जाएगा, और यानी बहुत अधिक, पास में, निकट। तो देखिए अतिव, अति प्लस यू हो जाएगा, छोटे ई की मात्रा हो जाएगी और ई हो जाएगा। यदि संधि की बात करें तो यहाँ कौन सी हो जाती है, दीर्घ संधि हो जाती है, यानी ई प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। अब देखिए अपी है, अपी का अर्थ क्या होता है, बी होता है। अपितु, अपी प्लस तू, अपीतम, अपी प्लस इतम, अभिदानम, अभि प्लस दानम इत्यादि और भी कर सकते हैं हम। जैसे सु है तो सु का अर्थ होता है अच्छा या सरल। सु का क्या अर्थ होगा, अच्छा या सरल होता है। जैसे यहाँ दे रखा है स्वागतम, तो सु प्लस आगतम स्वागतम। स्वल्पम, सु प्लस अल्पम यानी कम मात्रा में। स्वच्छम, तो स्व प्लस अच्छे। सुपुत्र है तो क्या बनेगा, सु प्लस पुत्र है। आगे आपका उद है, यहां भी हम गलती कर बैठते हैं। मैंने आपको बताया था, एक तो आंग वाले में बताया था, एक उद वाले में, क्योंकि संस्कृत में उद उपसर्ग होता है। क्या होता है, उद उपसर्ग होता है। उद का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ होता है। तो देखिए जैसे उत्थानम, मान लीजिए कहीं पर आ जाए उत्थानम आ जाए तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, उत प्लस थानम कर देते, जबकि उद प्लस थानम होता है स्थानम, तो क्या बनेगा, उत्थानम होगा, यानी उद प्लस स्थानम उत्थानम होगा। जैसे उद प्लस लेख, उल्लेख बनता है, ये तोरली सूत्र से होता है। तोरली सूत्र से जो संधि होती है ना, वहां प्रयोग में लिया जाता है। तो द को क्या हो जाएगा, लय हो जाएगा। उद्यानम, जैसे उद प्लस यानम, उदगति, उदगच्छति, क्या बनेगा, उदगच्छति, तो क्या हो जाएगा, उद प्लस गच्छति। आगे आपका परि, परि का अर्थ होता है चारों ओर। क्या अर्थ होता है, चारों ओर। पर्यावरणम, जैसे परि प्लस आवरणम। अब हम संधि की बात करें तो यहाँ यण संधि होती है, परि प्लस आवरणम, यानी ई के स्थान पे ये हो जाएगा। तो पर्यावरणम, परि प्लस जना, परिजन, परि प्लस अर्थी, परिअर्थी, और परि प्लस वार है, परिवार है। हमने उपसर्ग 20 उपसर्ग तो कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में भी आपके 2 उपसर्ग और हैं जो हम कंप्लीट करेंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी के समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और उपसर्ग आप देखिए लास्ट है, 2 और हैं। एक तो प्रति है, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक या विपरीत होता है। क्या अर्थ होता है, प्रत्येक या विपरीत अर्थ होगा। जैसे प्रत्येक है तो प्रति प्लस एकम, यण संधि भी होती है इसमें। प्रतिरूपम, प्रति प्लस रूपम। प्रत्युत्तर है, प्रति प्लस उत्तर है, इसमें भी यण संधि होती है। प्रति प्लस आशा, प्रत्याशा, यहाँ भी यण संधि है, यानी ई के स्थान पे क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अब आपका उप, उप का अर्थ होता है पास या सहायक होता है। जैसे उपवनम, उप प्लस वनम। उपदेश है, उप प्लस देश है। उपहार है, उप प्लस आर है। उपवास है, उप प्लस वास है। ये आज हमने एक ही क्लास में प्रत्येक, यानी एक ही क्लास में उपसर्ग कंप्लीट कर दिया है। मैं आशा करता हूं आप सभी के समझ में आया होगा। देखिए विद्यार्थियों, मैंने एक ही क्लास में कोशिश की है कि मैंने एक ही क्लास में उपसर्ग को एक ही क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश की है, और मैंने कर दिया है। आप एक ही क्लास से उपसर्ग कंप्लीट कर लेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपको कहीं पर समझने भी कोई दिक्कत होती है, या कुछ भी आपको लगता है कि ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि सर यहाँ क्या होगा, या इसका अर्थ क्या होगा। तो ये चीजें आप बता सकते हैं कि तो मैं अगले वीडियो में आपकी शंका दूर कर सकूं। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।